अंकित मेरे सहयोगी इस वक्त तमाम जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। अंकित, पहले तो मौसम पर अपडेट दीजिए। वहां पर अभी भी लगातार बारिश हो रही है जिसकी वजह से रेस्क्यू ऑपरेशन में डिले हो रहा है। किस तरीके से देहरादून से वहां पर मदद पहुंचाई जा रही है, तस्वीरों से भी समझाइए, क्योंकि यहाँ पर हम हेलीकॉप्टर देख सकते हैं। ये मदद दरअसल देहरादून और कहाँ कहाँ से पहुंच रही है अंकित? नेहा, देखिए, देहरादून से जो मदद पहुंच रही है उसके साथ साथ चंडीगढ़ और हरियाणा से भी मदद पहुंचाने की कोशिश की जा रही है। लेकिन जो रास्ते में जगह जगह पर लैंडस्लाइड हुआ है उसमें एक ऑल्टरनेटिव रूट बनाने की भी कोशिश की जा रही है, क्योंकि कल रात से जो लगातार बारिश हो रही थी उसमें कई जगह के रास्ते टूट गए हैं। मौसम को साफ होने का इंतजार किया जा रहा है, क्योंकि जब तक मौसम साफ नहीं होता तब तक एम्स ऋषिकेश, जिसको कोऑर्डिनेशन के लिए भी लगाया गया है, उसकी एयर एम्बुलेंस भी टेक ऑफ नहीं कर पाएगी। और जो जॉली ग्रांट एयरपोर्ट से जो इंडियन आर्मी के हेलीकॉप्टर्स हैं, जो चिनूक हैं, वो भी अभी टेक ऑफ नहीं कर पाएंगे। हालांकि उत्तरकाशी में 43 हेलीपैड एयर स्ट्रिप है, और हर्षिल में भी एक हेलीपैड है। यमुनोत्री के पास एक झाला हेलीपैड है, जिसको अमूमन तौर पर चार धाम के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इनको एक्टिवेट करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन सबसे बड़ा यहाँ पर रोड़ा है मौसम। जब तक मौसम साफ नहीं हो जाता तब तक एयर ऑपरेशंस करना मुश्किल हो जाएगा। लेकिन जो मैनुअल ऑपरेशंस वहाँ पर जारी है, जो आईबीएस ब्रिगेड जो हर्षिल में तैनात है, इसके साथ साथ जो राज राइफल्स है, वो भी लगातार दोनों फ्रंट से ऑपरेशंस चला रहे हैं। और आर्मी के दो लोग को ढूंढ लिया गया है, और जो आर्मी बेस कैंप से लापता हुए थे उनमें से अभी भी 9 लोग लापता हैं और उनकी खोजबीन जारी है। इसके साथ धराली में अभी तक कोई आंकड़ा सामने नहीं आया है। 4 लोगों की इसमें मौत की पुष्टि हुई थी, इसके बाद कोई आंकड़ा बढ़ा नहीं है। वहीं गंगनानी में एक पुल बह गया है, जिसकी वजह से कम्युनिकेशन ठप हो गया है। लेकिन अच्छी बात यह है कि हर्षिल से एक बार फिर से पुलिस और एसडीआरएफ का कम्युनिकेशन शुरू हो गया है। खराब मौसम की वजह से कम्युनिकेशन टूट गया था। इसके साथ ही उत्तरकाशी में ऑरेंज अलर्ट है, और पूरे प्रदेश में सभी जगह ऑरेंज अलर्ट है। और मुख्य तौर पर हरिद्वार, नैनीताल, उधम सिंह नगर में रेड अलर्ट घोषित किया गया है। और देहरादून में भी लगातार कल रात से बारिश हो रही है, और उम्मीद की जा रही है कि आज कुछ घंटों के बाद मौसम साफ हो सकता है, जिससे कि उत्तरकाशी में भी रेस्क्यू ऑपरेशंस में तेजी आएगी। इसके साथ ही आपको बता दूं कि धराली एक ऐसा क्षेत्र है जहां पर 1938 में भी एक ऐसी ही आपदा आई थी, जिसमें कल्प केदार मंदिर जो है वो पूरी तरीके से दब गया था मलबे में, और कई सालों की मेहनत के बाद उसको निकाला जा सका था। और इसी तरह 1978 में भी भटवारी में एक ऐसी दैवीय आपदा आई थी, जिससे काफी लोगों को नुकसान हुआ था, कुछ मौतें हुई थी। लेकिन मौजूदा समय में धराली में जो ये आपदा आई है, ये अब तक की सबसे बड़ी आपदा है। और पूरा क्षेत्र जो है वो देखा जा सकता है, खासतौर पर मार्केट जो एरिया जो है वो ठीक है। समतल हो चुका है। जो वैज्ञानिक हैं वो ये कहते हैं कि एक फ्लड के मलबे पे ये मार्केट बना हुआ है, क्योंकि काफी समय से ठीक यहाँ है। पर आपदाएं आती रही हैं। नेहा। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए आपका।